नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि बिहार देश की दिशा और दशा तय करता है और एक बार फिर से बिहार ने अपना दम दिखा दिया है। देखिए, आपको मालूम है कि 23 तारीख को विपक्षी एकता की बड़ी बैठक बिहार की राजधानी पटना में होने वाली है और आज से ही नेताओं का आगमन शुरू हो गया है। यानी कि एक बार फिर से बिहार ने अपना दम दिखा दिया है और एक बार फिर से बिहार इतिहास रचने को तैयार हो गया है। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि एक बार फिर बिहार तैयार है, एक बार फिर से बिहार ने दम दिखा दिया है। देखिए समरीन, बिहार लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए हमेशा तैयार रहा है, क्योंकि आपको पता है बिहार लोकतंत्र की माँ है। लोकतंत्र का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में, ठीक है जी। तो वैशाली जन्मदाता है डेमोक्रेसी का। तो वैशाली इस बात का हमेशा ख्याल रखता है, बिहार हमेशा ख्याल रखता है कि लोकतंत्र में संतुलन बना रहे। और जब यह लगने लगा कि देश विपक्ष विहीन होता जा रहा है और विपक्ष में कोई दम ही नहीं बचा है, तो बिहार उठ खड़ा हुआ है। और कल की बैठक देखिए, नीतीश कुमार ने उम्र के इस पड़ाव पर वह क्रांति पैदा करने की कोशिश की है। देखिए, मैं क्रांति और बदलाव की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर ही हो जाएंगे, लेकिन हाँ, मजबूत विपक्ष की तस्वीर दिखने लगी है और यह तस्वीर भी जरूरी है। देखिए, नीतीश कुमार ने किस तरीके से नेतृत्व किया है। देश में यदि राष्ट्रीय पार्टियों की बात करेंगे तो बीजेपी की बात होगी, कांग्रेस की बात होगी। कांग्रेस आज विपक्ष में है, लेकिन देश के विपक्ष को कांग्रेस एक नहीं कर पा रहा था। राहुल गांधी क्या कर लेते कांग्रेस के सर्वे सर्वा, उनको तो सीरियस ही नहीं लिया जाता। ठीक है, नहीं सीरियस और कितने गंभीर कितने गैर गंभीर इस पर हम नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने तो अपनी सत्ता भी, मतलब उन्होंने अपनी सदस्यता भी गंवा दी, पता ही है आपको। तो राहुल गांधी क्या कर लेते? कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को जमा कर लेते, लेकिन क्या वे ममता बनर्जी को बुला पाते? क्या वे अरविंद केजरीवाल को बुला पाते? क्या वे स्टालिन को बुला पाते? क्या वे महबूबा मुफ्ती को बुला पाते? क्या वे उमर अब्दुल्ला को बुला पाते? लेकिन नीतीश कुमार ने अपने नेतृत्व क्षमता और अपनी छवि के दम पर, और फिर बिहार जो क्रांति की भूमि है, बदलाव की भूमि है, तो नीतीश कुमार ने पहल की। और देखिए, पटना का राजकीय अतिथिशाला, स्टेट गेस्ट हाउस, तस्वीर बस सोचिए, एक राजकीय अतिथिशाला में कितने प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कितने पूर्व मुख्यमंत्री, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सभी लोग मौजूद होंगे। तो यह अवसर बिहार को ही प्राप्त होता है। और जो लोग यह समझ रहे थे कि एनडीए से अलग होते ही नीतीश कुमार समाप्त हो गए हैं, तो नीतीश कुमार ने वो छतरी खोली है। पहले वे छाता के भीतर थे, मतलब बीजेपी के भीतर थे, मतलब नरेंद्र मोदी का छाता और उसके भीतर नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री। लेकिन अब नीतीश कुमार वे चेहरे बन गए हैं जो देश के विपक्ष को, राहुल गांधी को क्या स्टालिन बुला लेते? राहुल गांधी को क्या ममता बनर्जी बुला लेती? राहुल गांधी को क्या महबूबा मुफ्ती बुला लेती? लेकिन ये नीतीश कुमार हैं जिन्होंने राहुल गांधी को भी बुला लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बुला लिया, हेमंत सोरेन को भी बुला लिया। और देखिए, हमने पहले ही कहा कि मैं ये नहीं मानता कि ये नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल ही कर देंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी एक सुपर ब्रांड है और उनके प्रति भक्ति भाव रखने वाले लोगों की जमात इतनी बड़ी है कि संघर्ष बहुत कठिन है। लेकिन जब संघर्ष कठिन होता है तभी रास्ता भी निकलता है। और बिहार क्यों हम कहते हैं क्रांति की भूमि है? 1977 याद कीजिए, देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, इंदिरा गांधी की तानाशाही चरम पर थी। इंदिरा गांधी ने मान लिया था कि इंडिया मतलब इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी मतलब इंडिया। तो बिहार ने ही, और किसने? जयप्रकाश नारायण ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने शंखनाद किया, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो अब देखिए,
जब देश में इमरजेंसी थी और इमरजेंसी के बीच ही अचानक से जनवरी 1977 में चुनाव की घोषणा हो गई और हालात ऐसे थे कि कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इमरजेंसी में बस इतने भर की छूट दी गई थी कि बहुत सारे नेताओं को जेल से रिहा किया गया था, लेकिन अब भी बहुत सारे नेता जेल के भीतर थे, ठीक है ना। तो वैसी स्थिति में देश को चुनाव लड़ना था। छूट इतनी थी कि कुछ सभाएं आप कर सकते थे जो पहले इसकी भी मनाही थी। तो ऐसे में अधिकांश नेता, देखिए जॉर्ज फर्नांडिस मुझे याद है, मैंने पढ़ा है, तब मुजफ्फरपुर जेल में बंद थे और वे भी इस बात के शुरुआती पक्षधर नहीं थे कि चुनाव में भाग लेना चाहिए। उन्हें लग रहा था कि चुनाव में धांधली होगी, हम लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोई पार्टी नहीं थी, 4 अलग अलग पार्टियां थीं, इसी तरीके से बिखराव था, ठीक है। तो जॉर्ज फर्नांडिस भी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थे, लालू यादव भी जेल में थे, ठीक है ना। तब जेपी ने पहल की। जेपी का मूड भी शुरुआत में चुनाव के बहिष्कार का ही था, लेकिन जेपी को लगा नहीं, ये बात ठीक नहीं होगी, चुनाव तो लड़ना होगा, जीतना हारना अलग है, लेकिन इंदिरा गांधी को चुनौती देनी होगी, सत्ता को चुनौती देनी होगी, और यदि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बहिष्कार कर देंगे, तो जनता जो आज मेरे साथ खड़ी हुई है, मेरे आंदोलन में खड़ी हुई है, वह मुझसे जवाब मांगेगी। तो जेपी गए दिल्ली, और दिल्ली में भी कई नेताओं ने कहा नहीं बहिष्कार। तो जेपी इस निष्कर्ष पर दिल्ली पहुंचते ही पहुंच गए थे कि नहीं, चुनाव होना है और चुनाव लड़ना है। मार्च में चुनाव था। तो जेपी ने कहा कि यदि आप लोग इस जिद पर अड़े रहेंगे कि बहिष्कार होना है, तो मैं अपने को चुनावी अभियान से अलग कर लूंगा। और बात ये हुई कि बिगड़ी हुई बात बन गई और सभी लोग एकजुट हो गए। आपको मालूम होना चाहिए कि जनता पार्टी बनी उस दिन जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी। चुनाव की घोषणा की शाम तक किसी जनता पार्टी का नाम लेवा नहीं था, कोई जनता पार्टी नहीं थी। तब 4 पार्टियां थी, भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल और समाजवादी पार्टी। चारों पार्टियों ने विलय किया था और एक पार्टी बनी थी जनता पार्टी। और जो जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह था जो बना था, वह दरअसल भारतीय लोकदल का चुनाव चिन्ह था। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल किया गया था। रायबरेली में खुद हार गई थी, संजय गांधी भी हार गए थे। तो देखिए, बिहार परिवर्तन की भूमि, बिहार बदलाव की भूमि। और इसके बाद जो जनता पार्टी की सरकार बनी, वहाँ भी स्थिति ठीक नहीं रही। जिन उम्मीदों के साथ जनता ने जनता पार्टी को सत्ता सौंपी थी, वहाँ सब लोग अलग अलग थे, बिखराव हो गया। और इंदिरा गांधी के प्रति बहुत ही आक्रामक कार्रवाई की गई। उन्हें घर से निकाल दिया गया, जैसे आज राहुल गांधी को बेदखल किया गया। इंदिरा गांधी के पास दिल्ली में रहने को घर नहीं था। बहुत छोटे से एक बंगले में जो दूसरे सांसद के नाम से आवंटित था, उसमें वो चली गई थी रहने। घर के भीतर खुद खाना बनाने लगी थी, लेकिन तभी गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकाई गई। और फिर इंदिरा गांधी उठी बिहार से ही। आपको याद होना चाहिए कि बिहार में एक बेलछी कांड हुआ था, जब उसपे हाथी पर सवार होकर, मतलब बारिश बहुत मूसलाधार बारिश, नदी पार किया और हाथी पर सवार होकर बेलछी में पहुंची थी इंदिरा गांधी। फिर से इंदिरा गांधी को सत्ता में लाने का जो ध्वजवाहक बना, वह भी बिहारी था। क्या नारा लगा था? आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को वापस लाएंगे। तो बिहार जो है, मैं फिर कह रहा हूं, नतीजा क्या होगा 2024 का, इसका अनुमान अभी मत कीजिए। 1 to 1 फाइट होगा कि नहीं होगा, इसका अनुमान मत कीजिए। लेकिन हाँ, विपक्ष एक साथ खड़ा हो रहा है। और देखिए, आज मायावती ने कहा कि दिल तो मिल नहीं रहा है, हाथ मिला रहे हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि पहले हाथ ही मिलता है, फिर दिल मिलता है। हाँ, बाद में दिल मिलता है। तो पहली मुलाकात, तो यह मुलाकात ही असंभव थी।
यह मुलाकात तो नीतीश कुमार की देन है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, और आपने देखा अखिलेश यादव, ममता बनर्जी आज पहुंची और पहुंचते ही महफिल लूट ली। बिल्कुल। लालू यादव का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आपको शॉल याद, भी पहनाया, शॉल भी ओढ़ाया, और आपको याद होगा कि लालू यादव भी रेल मंत्री थे, ममता बनर्जी भी रेल मंत्री थी, और दोनों के बीच कितनी जंग हुई थी। तो दिल मिल रहे हैं वहां, और इसलिए चुनाव जो होने जा रहा है, यदि यह कोशिश रंग लाई, कब बेरंग हो जाएगी मुझे नहीं पता। और विपक्ष, कोशिशें तो बहुत हो रही है बेरंग करने की। और विपक्ष के नेताओं को पता है कि उनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। तो जैसे इंदिरा गांधी ने विपक्ष के नेताओं को जेल के भीतर कैद किया था, लालू यादव तो जेल काटते ही रहते हैं। अब तेजस्वी यादव पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। अब तक नीतीश कुमार के खिलाफ कोई मामला मिला नहीं है, लेकिन इस लड़ाई का फलाफल नीतीश कुमार भी जानते हैं कि क्या, लेकिन लड़ना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज बुलंद होनी चाहिए। यदि विपक्ष की आवाज बुलंद नहीं रहेगी तो जनता की आवाज मर जाएगी। सवाल पूछने वाला होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि बिहार में ही फिर से पहल हो रही है। सोच ही नहीं सकते थे, राहुल गांधी इतनी बड़ी संख्या में नेताओं को जमा नहीं कर सकते थे। एक स्टेट गेस्ट हाउस में इतने मुख्यमंत्री एक साथ नहीं रह सकते थे। कल का वह दृश्य इतिहास बनेगा कि एक बंगले के भीतर इतने प्रदेशों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाएंगे। ठीक है, ये कोई गोलमेज सम्मेलन या कोई सरकारी सम्मेलन, कोई नीति आयोग का सम्मेलन या प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक नहीं है। यह बैठक है एक मुहिम है, एक लड़ाई की बुनियाद भरने का और बुनियाद को आगे ले जाने का। तो देखिए रास्ते में कई, जैसे देखिए अरविंद केजरीवाल शर्त रख रहे हैं कि पहले अध्यादेश के खिलाफ, ठीक है, फिर सीटों पर बात होगी, नेतृत्व पर बात होगा। और इस बात को समझिए कि लोकतंत्र में जो लोग कहते हैं ना कि इसके बाद कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भी कहा जाता था कि नेहरू के बाद इंडिया को कौन चलाएगा। इंदिरा गांधी के बाद भी कहा जाता था कि इंडिया को कौन चलाएगा। पंडित वाजपेयी के बाद भी कहा जाता था कि इस देश को कौन चलाएगा। लेकिन जमहूरियत में, लोकतंत्र में टीना फैक्टर काम नहीं करता है। टीना फैक्टर मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव। लोकतंत्र जो है वह खुद ब खुद विकल्प दे देता है। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री हो जाएंगे, इसकी कल्पना क्या 2011 में किसी ने की थी, 2012 में किसी ने की थी? हाँ, लेकिन एक आहट नेतृत्व दिख रहा था। नहीं तो लोग भाजपा के भीतर आडवाणी के रहते कहाँ किसी दूसरे के बारे में सोच सकते थे। लेकिन राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने, उन्होंने नरेंद्र मोदी को आगे किया और फिर नरेंद्र मोदी का प्रभुत्व कायम है और नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार ने एक कील ठोकने की कोशिश की है, विपक्ष की मजबूत कील। अब यह कील किस तरीके से इसे तोड़ने की कोशिश की जाएगी, इस दीवार को ढाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बिहार ध्वजवाहक बना है, पहले भी था। मैंने कहा लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र का जन्म ही वैशाली से हुआ है, तो वह अपने लोकतंत्र का ख्याल तो रखेगा। और लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत किले होते हैं, यह दोनों होने जरूरी हैं। बिल्कुल। तो सुना आपने कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है, और आपने देखा कि किस तरह से, यानी कि 23 जून को एक ऐसा दृश्य दिखने वाला है जो खुद में एक इतिहास रचने वाला है। अब देखना ये होगा कि 23 जून की बैठक क्या रंग लाती है, क्या कुछ निकल के आता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स हम ऐसे ही आप तक लाते रहेंगे। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।